और वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सर्वोच्च अदालत में केंद्र सरकार को आज सुबह 10:30 बजे तक एक्शन प्लान बताने की डेडलाइन दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने की कोशिश कीजिए। दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का प्लान कोर्ट में बताएं। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्र और उसके अफसर इस मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 500 मीट्रिक ऑक्सीजन से काम चल सकता है, लेकिन दिल्ली की मांग ज्यादा है और उसके मुताबिक संसाधनों की जरूरत है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से अवमानना का नोटिस दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील सुनते हुए हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस पर स्टे तो जरूर लगा दिया है, लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा है कि आप बस एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं। कृपया हमें ऑक्सीजन की मांग और उसकी सप्लाई के बारे में बताएं। इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? महामारी पूरे देश में फैली है। ऑक्सीजन सप्लाई निश्चित करने के रास्ते तलाशने होंगे। हम दिल्ली के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई और निर्देशों का पालन नहीं करने पर केंद्र सरकार और उसके अफसरों को अवमानना का नोटिस भेज दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च अदालत में अपील की थी। पूरे देश में ऑक्सीजन पर चीख पुकार मची है। संकट की इस घड़ी में रेलवे ने देश के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है। विपदा के समय भारतीय रेल ऑक्सीजन दूत बनी हुई है। अब तक 34 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन अपना सफर पूरा कर चुकी हैं, जो कई राज्यों में 137 टैंकरों में 2067 टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचा चुकी है। इसमें दिल्ली को सबसे ज्यादा 760 टन और उसके बाद उत्तर प्रदेश को 641 टन ऑक्सीजन मिला है। महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 190 मीट्रिक टन, हरियाणा को 229 मीट्रिक टन और तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुँचाई गई है। इस समय देश भर में 344 टन लिक्विड ऑक्सीजन से लदी विभिन्न टैंक ट्रेन मार्ग में है। इस समय देश गंभीर ऑक्सीजन संकट से जूझ रहा है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी शुरू होते ही कहा था कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हालांकि इसे लाने ले जाने को लेकर समस्या है। इसी से निपटने के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई है। ये विशेष ट्रेन ऑक्सीजन टैंकर्स को देश के दूसरे स्थानों पर मौजूद ऑक्सीजन यूनिट तक ले जा रही है और फिलिंग के बाद जरूरत की जगहों तक पहुँचा रही है, जिससे समय में काफी बचत हो रही है। सदी की सबसे बड़ी चुनौती के खिलाफ इस जंग में रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को लगातार संचालित कर रहा है। हर ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन में करीब 16 टन लिक्विड ऑक्सीजन लदा होता है। उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया। पुलिस लाइन में ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई। इंडस्ट्रियल सिटी कहे जाने वाले कानपुर में भी ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरें अलग नहीं रही। अपनों की सांसों को जोड़ने के लिए दिन रात ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दर दर भटकते हुए लोग देखे गए। मरीजों के परिवारों ने अपनों की उखड़ती सांसों को देखा। आंखों में बेबसी के आंसू के सिवा उनके हाथ कुछ नहीं लगा। संक्रमण ने शहरवासियों को ऐसे जख्म दिए जिन्हें भरने में लंबा वक्त लगेगा। कानपुर में ऐसे हालात है कि जरूरतमंदों को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय से ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। अब उसी जख्म पर मरहम लगाने के लिए कानपुर कमिश्नर पुलिस ने एक शानदार पहल की शुरुआत की है। पुलिस लाइन में ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की स्थापना की गई है, जिसके तहत जरूरतमंदों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाएगा। कालाबाजारी कर रहे लोगों से जब्त सिलेंडर भी इस बैंक में जमा कराए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक का मकसद चलो एक जान बचाए मुहिम पर है। लोगों से भी ऑक्सीजन सिलेंडर दान करने की अपील की गई है। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से कहा है कि जिनके मरीज स्वस्थ हो गए हैं या फिर जिनको सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोग खाली ऑक्सीजन सिलेंडर पुलिस को दान कर सकते हैं या उधार दे सकते हैं।